36 का। और 1936 में जो नावल का इब्तिदा है उसमें एक मोड़ आता है जब लंदन की एक रात लिखा जाता है। उसी ज़माने में दो नावल जो हैं वो शाये हुए, जिनमें से एक का नाम था हवस, ये 30s में 1932 में ये सामने आया, और दूसरा था मरमर और खून, ये 1933 में शाया किया। लेकिन नकादों ने और जो दानिश्वर हैं उन्होंने अजीज़ अहमद के इन दोनों नावलों को एक तालिब इल्माना काविश करार दिया है, और उनकी जो फ़नी या तकनीकी लिहाज से वो कामयाब नावल नहीं माने जाते। और ख़ुद इसका इतराफ़ अज़ीज़ अहमद ने भी किया है, और इसका इदराक भी उनको था, और उन्होंने इसको कहा है कि ये बड़ी हद तक ज़माना जाहिलियत के आसार उसमें पाए जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये नावल उनके दो आए। जो उर्दू नावल की तारीख में इर्तिका का जिसको आप कह सकते हैं कि उसमें इजाफा करार दिया जा सकता है, वो उनका नावल है जिसका नाम है गुरेज़, और ये आया है 1943 में सामने। अब इसमें आम तौर पर जो अज़ीज़ अहमद की पहचान ये है कि वो जेंस को ज़्यादा यानी आगे रखते हैं, और आप अगर आपने उनको नहीं पढ़ा तो मैं सिर्फ आपको ये क्लू दे देता हूँ कि इस्मत चुगताई और मंटो जैसी जिन्स निगारी जो है वो उनके यहाँ मिलती है, ख़ास तौर पर उनके इब्तदाई नावलों में। और गुरेज़ जो है ये उनका शाहकार नावल माना जाता है। और इसमें बड़े बड़े नक्कादों ने तो इस पर इतराज़ किया है, जिसमें अली बास हुसैनी है, जिसमें इंतज़ार हुसैन हैं, जिनमें सुहेल बुखारी हैं, हसन फारूकी हैं। खैर इंतज़ार हुसैन ने काफ़ी इतराज़ किया था जब वो अभी 1952 में 1952 में जब वो खुद नव आमोज़ थे, और उनको खैर आप तनकीद निगार भी नहीं कह सकते, वो खुद एक तख्लीक़कार हैं, अफ़साना निगार हैं, नावल निगार हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये अपनी अहमियत के एतबार से इसको गिना जाता है, और इसको रखा जाता है ख़ास तौर पर तक़ाबुल में लंदन की एक रात के साथ या के साथ। लंदन की एक रात जो है वो उसका लोकेल जो है वो लंदन है, और गुरेज़ का लोकेल भी लंदन है। इसका हीरो जो है वो उसका नईम है, और इस नावल का जो हीरो है गुरेज़ का वो भी नईम है। वो वहाँ पे पढ़ने के लिए गया होता है, ये यहाँ पे ICS करने के बाद, मुकाबले का इम्तिहान पास करने के बाद ये वहाँ पे अकेडमी में ट्रेनिंग के लिए गया होता है। दोनों बहरहाल वहाँ पे आप कह सकते हैं कि एज ए स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पर वो जब जाता है तो अपनी सारी की सारी मशरकियत जो है वो भूल जाता है, और उसकी वो नफसानी जो उसकी शख्सियत है वो सामने आ जाती है। ये दूसरे सूरत में नफसियाती वो कैफियत सामने आ जाती है, जो कि एक इंसान की बावजूद दबी होती है, चाहे वो माशरे का प्रेशर होता है, चाहे वो ख़ानदान का होता है, जिसको आप टैबूज़ कहते हैं। और लेकिन वहाँ पर जब वो देखता है कि यहाँ पर बिल्कुल आज़ादाना माहौल है, और यहाँ पे कोई पूछ पड़ीच नहीं है, इर्द-गिर्द वो देखता है अवेलेबल हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे मौक़े मौजूद हैं, चुनांचे वो वहाँ पे उस लड़कियों में इन्वॉल्व हो जाता है। और उसकी जो मंगेतर है बल्कीस, वो यहाँ हिंदुस्तान में मौजूद है, लेकिन उसके वापस पलटने तक उसकी भी शादी हो चुकी होती है। इस दौरान जब वो लंदन में रहता है तो एक तो ये है कि मशरक़ यानी जंग अज़ीम दोयम के दौरान का ये नावल है, और पहली और दूसरी जंग अज़ीम के दरमियान जब उस तक जो वक़्फ़ा है उसमें यूरोप के बारे में ये है कि वो मॉरली करप्ट हो गए थे, वो सियासी तौर पर बिल्कुल करप्ट हो गए थे, वो
वैसे बैंक करप्ट हो गए थे, जंगों ने उनका दिवाला निकाल दिया था। उस दौरान जो है वो बुनियादी तौर पर आता तो ये है कि खुद बरतानिया की जो हालत है वहाँ पर अखलाकी और उनका जो वहाँ पे सिस्टम है उसके फेल्यूर को उसने बयान किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो उसका मरकज़ी किरदार है नहीं, वो खुद भी उसकी शख्सियत जो है वो शिकस्त व रेख का शिकार है और वो किसी भी तौर पर मुकम्मल शख्सियत नहीं है। कभी तो वो जहाँ वहाँ जाके कैंप खानों में रातें गुजारता है, वो ज़हनी परागंदगी का शिकार है। फिर उसे ख्याल आता है कि हमारी कौम तो गुलामी की ज़िंदगी गुजार रही है। फिर वो कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ जो है वो रद्द-ए-अमल उसके ज़हन में आता है और वो नीत्शे को और मार्क्स को जो है वो पढ़ता है और ये कोशिश करता है कि मैं इन फ़लसफ़ियों को पढ़ के जो है वो जो ज़हनी कह सकते हैं कि उसकी अ, हालत को अपनी जगह पर लाने के लिए वो ढूंढता है पनाहगाही। अच्छा, अखलाकी इक़दार और लामकसदियत है या लाजानी एक ज़िंदगी है जिसका इजहार जो है वो उसके ज़रिए किया गया है। और फिर हमारे यहाँ आम तौर पर एक ही रूप से जो है वो चीज़ों को देखा जाता है और वो है अखलाकी मेयार। और समझा ये जाता है कि शायद मशरिक़ में इंसान जो है वो बड़ी रूहानियत है और जहाँ पे सारे कोई पाकबाज लोग रहते हैं, यहाँ पे अगर कोई एक ही शादी पर इत्तेफाक करता है तो वो शायद उनके जेनेटिक में ये चीज़ शामिल है। असल में ये सारे वो प्रेशर हैं जो वो जबर हैं जो ज़िंदगी में उसको करने पड़ते हैं। हकीकत में अगर उसको ये खुला छोड़ दिया जाए और उसको ये लिवरेज मिले तो वो बिल्कुल ये चीज़ें अडॉप्ट कर लेता है। एक जो शख्सी नफ्सियात है वो इस नावल के अंदर पेश की गई है और दूसरी तरफ जो है वो मुआशरे की सूरत हाल बयान की गई है और नौआबादी जो नौआबादियाती निज़ाम है और नौआबादियाती जो ताकत है दोनों की कलई जो है वो इस नावल के अंदर खोली गई है। और कहा जा सकता है कि 40s में आप इस नावल को कह सकते हैं कि ये एक ट्रेंड सेटर है और इसने बहुत ज़्यादा शोहरत भी हासिल की और आने वाले जो नावल हैं उनमें और नावल निगार हैं और उनको उसने इस नावल ने ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर